डेवलपर्स कैसे हो सारे। बिना समय को बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं आज का अपना कार्यक्रम, जिसका नाम है क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट इन अ जावा स्क्रिप्ट। देखो बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। देखो कंडीशन का मतलब शर्त। मैंने आपके ऊपर शर्त लगा दी कि अगर ये चीज़ करोगे आप तभी मैं आपको ये चीज़ करने दूंगा। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जैसा कि लिखा है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन अ डिफरेंट कंडीशन। यानी कि आप तमाम चीज़ों को तमाम कंडीशंस के ऊपर बेस करा के आप उसे रन कराते हो, यही कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। दे अलाउ यू टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन मीट्स ट्रू, और जो भी कह लो, यानी कि जब आपका दिया हुआ कंडीशन ट्रू का तभी आप उस ब्लॉक को रन कराओगे। तो बेसिकली यही कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। अब इसके टाइप्स की बात करोगे तो बहुत सारे होते हैं। जनरल बात करो तो सबसे पहला था इफ़ स्टेटमेंट। इसका पर्पस क्या होता है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ स्पेसिफाइड कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। अब एक एग्जांपल की बात करोगे तो इफ़ लिखा है, कंडीशन लिखा और इसके अंदर आपका कोड रहेगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं या फिर यहाँ पे ना कि मैं डायरेक्ट जाता हूँ और यहाँ पे अपना इंस्पेक्ट खोलता हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई का इस्तेमाल करके, जो आपको पता है। खुल जा। यहाँ से भी आप खोल सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आता है। जब तक ये खुल रहा है काम करते हैं। हाँ, ये भी देख लेते हैं, साथ में इफ एल्स को भी देख लेंगे। इफ एल्स में क्या होता है, पर्पस इसका क्या होता है, एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज अ ट्रू एंड अनदर ब्लॉक ऑफ कोड इज अ फॉल्स। जैसे कि एक बात समझो, जैसे कि मैंने लिखा इफ कंडीशन, और कंडीशन में मैंने जो भी लिखना था वो मैंने लिख दिया, फिर एल्स लिखा, फिर एल्स में जो लिखना था वो लिख दिया। अब हो क्या रहा है, देखो मैं कंसोल पे आता हूँ, या फिर कंसोल पे ना कि मैं उससे बेटर क्या करता हूँ, ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट कंपाइलर खोल लेता हूँ। सबसे बेटर रहेगा ऑनलाइन JS कंपाइलर, बेटर है ये। इसको मैंने ओपन किया, इसे काट देते हैं, इसका काम नहीं है वैसे। कोई भी आप साइट इसमें खोल सकते हो, बहुत सारी साइटें हैं। जैसे कि मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं इस पहले वाले को यूज़ करूँगा। इसको काट दीजिए या फिर रहने दीजिए। देखो अब मैंने कहा इसे काटो, एंड दिख रहा होगा मे भी आपको, इसको फुल स्क्रीन कर लो यहाँ से। देखो अब अगर मैंने कहा कि मुझे रन करना है कुछ भी, सपोज दैट मैंने कहा console डॉट लॉग में मैंने कह दिया हाय, लेकिन मैंने एक कंडीशन लगाई, ये तभी रन होगा जब दो के बराबर होगा, फिर जो भी कह लो। मैंने होम पे गया और मैं यहाँ पे लगाया, अगर मैंने कहा 2 इज इक्वल टू 2 के, तभी वाला कंडीशन रन करना। तो मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे क्या मिला, मेरा एरर मिला। अब एरर क्यों मिला, हाँ इसके ब्रैकेट्स मिसिंग हैं, तो मैं इसके ब्रैकेट्स लगा देता हूँ जल्दी से एंड फिर रन करता हूँ इसे। देखो आ गया ना है। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन फॉल्स देता, जैसे मैंने कहा 2 इज इक्वल टू 8, तो ये बात तो गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। अब इसका रीज़न क्या है कि मैंने कहा आपने ये कोड रन कराना है, कब रन कराना है, जब आपका ये कोड ट्रू होगा। अब ट्रू कब होगा, आपका ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 बराबर होगा 2 के, या फिर 8 बराबर होगा 8 के, तभी ना ये ट्रू माना जाएगा। तो आप इसे क्या करोगे, चलाओगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, वेट कर ले भाई। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। एक चीज़ ये भी मैंने बताई कि मल्टीपल ब्लॉक ऑफ कोड को भी रन करा सकते। तो मैंने कहा 2 को अगर मैं लूँ, साइट में कुछ इशू चल रहा है, सो बेसिकली अपन लोग क्या करते हैं, इसी पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो साइट में कुछ इशू है,
उसे फिक्स कर लिया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इसी पे कर लेते हैं, या फिर हम इसमें भी तो कर सकते हैं। आओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे, SCRIPT स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली अपना कोड करना स्टार्ट करेंगे। मैंने कहा वेरिएबल बनाते हैं लेट पास नाम का, PASSWORD पासवर्ड। पासवर्ड इज इक्वल टू मैंने कह दिया 1 2 3 4। अब मैंने कहा अगर यूज़र का पासवर्ड हो, जैसे मान लो मैंने कहा अगर यूज़र का पासवर्ड क्या है, मान लो 1 2 3 5, ये अगर बराबर हो जाता है किसके, पासवर्ड के, जो यानी कि डेवलपर ने पहले दे रखा है, तो आप क्या करो, ये ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर आपने कर देना डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट में क्या करोगे, हेलो करोगे। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हेलो। लेकिन ये तब हेलो देगा जब आपका ये दिया हुआ कंडीशन ट्रू होगा। तो कंडीशन ट्रू है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 5 दोनों बराबर नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको इसे चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 1 2 3 4। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपको हेलो मिल जाएगा। अगर आप इसे रिफ्रेश करोगे, देखो यहाँ पे साइड में हेलो मिल रहा है ना। इसी प्रकार से एल्स की बात करोगे तो एल्स क्या होता है, अगर इफ़ वाला नहीं चलेगा तो एल्स वाला चलेगा। इसलिए मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने कहा कि बाय, तो यहाँ पे क्या होगा, बाय वाला चलेगा। अगर हेलो नहीं चला तो बाय चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंडीशन फॉल्स बना देता हूँ कोई नंबर डालकर। अब मैं जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो ना मिलकर बाय मिलेगा। देखो बाय मिला ना। इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो या फिर हेडिंग वगैरह ऐड करके। अब इसी सेम चीज़ को मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो हेलो ना कराकर आप यहाँ पे कर सकते हो वेलकम सर, और यही सेम चीज़ अगर आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो ट्राई अगेन, सिंपल सा। अब जैसे ही कोई रन करेगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको बाय, या फिर ट्राई अगेन कह लो, ठीक है। लेकिन अगर यूज़र ने सही पासवर्ड डाल दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, इसको वेलकम मिलेगा। तो 1 2 3 4 डाल के फिर से हम इसे रन करते हैं तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, वेलकम मिलेगा। देखो वेलकम सर मिला ना। इसी प्रकार से आप एज वाले को भी बना सकते हो। एज वाला कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। तो ये इफ़ और इफ एल्स का हमने एग्जांपल दिया। एज वाले की बात करूँ तो मैंने बनाया लेट एज इज इक्वल टू 18 साल। तो मैंने कहा अगर जो एज है वो बड़ा होता है और बराबर होता है 18 साल के, तो आप क्या कह दोगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट में मैं कह दूंगा यू आर एलिजिबल, URELIGIBAL एलिजिबल फॉर VOTE वोट। और यही सेम कोड मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करूँगा और कॉपी करके क्या कर दूंगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। अब ये कब होगा, एल्स की कंडीशन में। एल्स की कंडीशन में मैं क्या करूँगा, नॉट एलिजिबल वाला कंडीशन डाल दूंगा। चलो तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू आर नॉट एलिजिबल। अब जैसे मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। रीज़न क्या है कि आपको पता है जो 18 होता है वो बड़ा होता है किससे, 18 से, इसीलिए क्या है यहाँ पे यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अभी यही सेम चीज़ मैंने कह दिया होता अगर 18 से कम 1 साल, तो यहाँ पे एलिजिबल होता नहीं होता है। देखो रीज़न क्या है, क्योंकि 1 कभी भी 18 से बड़ा नहीं होता। अगर आप इसे समझोगे कोड को कमेंट करके ड्राई रन करके, तो मैंने डाला एज की वैल्यू 1 इज़ ग्रेटर देन 18, कंडीशन इज़ ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज़ अ फॉल्स। यानी कि जब ये कंडीशन ट्रू करेगी तभी इसके अंदर का ये कोड रन करेगा, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद वाला जो कोड है वो रन होगा। तो बेसिकली इफ एल्स ऐसे ही वर्क करता है। बाकी इसको और अच्छे से हम ड्राई रन करके समझेंगे नेक्स्ट हैंड रिटन वाली वीडियो में, ठीक है। इसमें हम हाथ से समझाएंगे आपको एक लाइन का कोड कैसे ये वर्क करता है और कैसे ये फ्लो करता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए बाय बाय।